हेलो नमस्कार भाई, समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों ने जो आंदोलन किया था उसको लेकर क्या निर्णय सामने निकल के आया, केसी पवार जी स्पष्ट बताएंगे और लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया पे डिबेट चल रही है। अतिथि शिक्षकों से पूछा गया कि इनकी मांगों पर शासन तैयार है कि नहीं है, ठीक है, कब तक इनकी मांगें पूरी की जाएगी। जो अतिथि शिक्षकों की मांग है कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए और इनको निकाला ना जाए, इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव डेविड दिखाने वाला हूँ। इसमें बहुत से 3 या 4 पार्ट्सों में बना हुआ है। पहला पार्ट से इसके बाद और भी पार्ट्स बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें सभी की अलग अलग मैं बात बताने वाला हूँ, किस अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है और मीडिया का क्या कहना है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। आपने सुनी पूरी बात सुनी मुकेश जी, क्या कहेंगे आप? हाँ। आवाज मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो लपेटा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने हर समय पे हमारा साथ दिया है, चाहे विपरीत परिस्थितियां रही हो या हमारी सुखद परिस्थितियां रही हो। लपेटा हमेशा हमेशा खड़े हैं हमारी आपके साथ, आवाज को बिल्कुल। बुलंद करता हुआ दिखाई दिया है। और मैं 2007 से आज 2025 आ गया है, तब से अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं उस अवस्था में आ गया हूँ कि जिस अवस्था में मेरे लिए अब रास्ता चुनना भी मेरे जीवन का मतलब मुश्किल है कि मैं अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। इन लोगों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने उन युवा बेरोजगारों के साथ में अन्याय किया है जो जिस समय पर कहीं ना कहीं अपने धंधों में लगे हुए थे। कोई अपने रोजगार को तलाश करके कहीं दुकान कर रहा था, कोई आदमी कहीं नौकरी कर रहा था छोटी मोटी, लेकिन उसने शिक्षा जैसे एक महत्वपूर्ण कार्य को, शिक्षक के पद को इसलिए स्वीकार किया कि शिक्षक का एक सम्मानित पद वो पाकर कहीं ना कहीं समाज की सेवा करेगा और समाज की सेवा कर कर अपने आप को भी सम्मानित मध्य प्रदेश के मतलब अपने लोगों के बीच में पाएगा। लेकिन जितना अन्याय आज इस वर्ग के साथ मध्य प्रदेश में हुआ है, मैं नहीं मानता कि इतना अन्याय कभी जीवन में किसी आजादी के पहले भी और आजादी के बाद किसी वर्ग के साथ हुआ होगा। 18 वर्ष काम करने के बाद में आज व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है और मध्य प्रदेश के दो दो तीन तीन मुख्यमंत्रियों के द्वारा मतलब शिक्षा विभाग के पूरे आला अधिकारियों को लेकर बैठने के दौरान घोषणा शिक्षा मंत्री के साथ में, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों के साथ में महापंचायत करने के बाद में, आदेश जारी होने के बाद में भी जीरो पर लाकर छोड़ देना, ऐसा दूसरा उदाहरण अन्य किसी प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि बिल्कुल सही बात है। शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान चौहान जी थे, मध्य शिवराज सिंह प्रदेश चौहान ने महापंचायत बुलाई चुनाव से पहले और कहा कि नियमितीकरण कर दिया जाएगा और एक बड़ी पंचायत बुला ली। सरकार बीजेपी की आई, पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो वादा क्यों भूल गए फिर? हम तो उस दिन अपने आप को 16, हम तो हमारा 16 साल का संघर्ष उस दिन सफल मान रहे थे जिस दिन शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी महापंचायत करी थी। लेकिन जिसके बाद फिर से हमको वहीं लाकर छोड़ दिया जहां से हम प्रारंभ हुए थे। हम वहीं से आज फिर लड़ाई चालू कर रहे हैं। हमको एक छोटी छोटी चीजों के लिए, बुनियादी चीजों के लिए भटकना पड़ रहा है, हमारे वेतन के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज हमारा अतिथि शिक्षक प्रतिदिन स्कूल जा रहा है और प्रतिदिन स्कूल जाने के बाद में उसका वेतन काटा जा रहा है। एक एक दिन के वेतन के लिए उसको लड़ना पड़ रहा है। आज की कंडीशन में 10-10 दिन, 8-8 दिन के मतलब वेतन निकल पा रहे हैं, जबकि अव्यवस्था आपकी है। स्कूलों में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सुविधाएं नहीं है और उस असुविधा के कारण अगर अतिथि शिक्षक की अटेंडेंस नहीं लग पा रही तो उसका खामियाजा अतिथि शिक्षक को क्यों भुगतना पड़ रहा है। जबकि आपने सही बात है। एक और अपने नियमित शिक्षकों को जिनको आप 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए का वेतन देते हैं, आपने उन लोगों को बिल्कुल खुला छोड़ रखा है। उनके ऊपर आपका कोई अंकुश नहीं है। उन लोगों को बिल्कुल छूट दे रखी है। उनका आए वो जब जब स्कूल आए, जब मन पड़े जब स्कूल से चले जाए, उनका जो मन हो वो वैसे काम करे। उन्होंने आज मतलब अतिथि शिक्षक का जीवन ऐसा कर दिया है कि वो अपने नौकर की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। मतलब अतिथि शिक्षकों का जो शोषण सरकार तो कर ही रही है, लेकिन उनके मातहत जो नियमित कर्मचारी हैं, जो उनके लोग हैं, वो भी उनका शोषण वहां पर कर रहे हैं विद्यालयों में, उनके भरोसे पूरी की पूरी व्यवस्था छोड़कर। क्योंकि अब सरकार ने जो ई अटेंडेंस का जो फंडा अतिथि शिक्षकों पर लागू किया है, उसके कारण से नियमितों को ये लगता है कि अब ये पूरी तरीके से बंद गए हैं।
और उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाने के कारण से आज वो पूरी तरीके से खुले होकर अपना जो काम है वो पहले से ज्यादा, और मतलब पहले तो थोड़ा बहुत उनको डर भी रहता था, लेकिन अब तो पूरी तरीके से खुले होकर वो बाजार में घूमने का काम करते हैं और अच्छे शिक्षकों को ऊपर पूरा दोषारोपण कर देते हैं। तो रिजल्ट बिगड़ने के कारण अतिथि शिक्षकों को हटाया जाता है। कोई भी अगर गलती होती है, कोई भी मिस्टेक होती है तो पूरा का पूरा दोषारोपण शिक्षकों के ऊपर कर दिया जाता है। ये आज 50 साल जीवन में इतना अन्याय। सही बात है कि नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार अतिथि शिक्षक बात तो रख ही रहे, लेकिन उनकी बात आज आप लोगों सबने सुनी होगी कि कह रहे हैं, आपने कहा मनोज जी कि इस एज पर आकर हम क्या करें, एज हमारी हो चुकी है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2007 से आप पढ़ा रहे हैं, 2025 हो गई है, लंबा टाइम हो गया आपको, और एक शिक्षक के तौर पर आपने काम किया है। उसके बाद यदि आप दूसरा काम देखेंगे कि अब सैलरी टाइम पे नहीं आ पा रही, इतने परेशान हो रहे हैं, नियमितीकरण हो नहीं पा रहा, परिवार चलाना है, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें जाती हैं। कई बार अतिथि शिक्षकों ने ये भी कहा कि अब करें क्या, हमारे पास मजदूरी करने के वाला भी विकल्प नहीं है कि हम मजदूरी कर लें, क्योंकि अब हमने पढ़ाया है शुरू से, तो उसके अलावा हम कर भी नहीं पाएंगे कुछ ना कुछ। पवार साहब, आपके पास आऊंगा। लंबी लड़ाई रही जी और लंबी लड़ाई चल भी रही है आपकी। जी आज तो जी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो 10-10 साल से, 15-15 साल से लगातार अतिथि शिक्षक के तौर पर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरे स्कूल को संभाल रखा है, बच्चों के भविष्य को निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य इस समय कहीं न कहीं मझधार में नज़र आ रहा है। तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी आपकी अब? देखिए शर्मा जी, मैंने तो अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है, समर्पित कर दिया है। और 15 साल से हम इस सरकार के साथ मिलकर सरकार का शिक्षा तंत्र को हमने मजबूत बनाया है, और हम चाह रहे थे कि सरकार आज नहीं तो कल हमारा भविष्य सुरक्षित करेंगी। इसलिए आज भी हम सरकार के साथ चल रहे हैं। अभी हमने पिछला कार्यक्रम गुरु दक्षिणा कार्यक्रम रखा था, हमने कोई धरना प्रदर्शन रैली नहीं रखी थी। परंतु अब सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों की धैर्य की परीक्षा ना ले, क्योंकि हम धैर्य एक सीमा तक धैर्य रखेगा, उसके बाद अतिथि शिक्षकों के भविष्य से बड़ा मेरे लिए और मेरे संगठन के लिए न सरकार है न कोई पार्टी है। हम अभी थोड़ा धैर्य रखे हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। हम इतने सालों से सरकार के साथ है, जैसा सरकार ने कहा हमने किया। परंतु यदि अगर हमारा भविष्य में सुरक्षित नहीं होता है तो हम भविष्य में बहुत बड़ा निर्णय लेंगे और जिसका खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय रहते सरकार को एक बड़ा निर्णय लेकर अतिथि शिक्षक के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रवि जी, आपका भी धन्यवाद। मुकेश जी, सभी की बात सुनी मैंने, और बाकायदा मुझे लगता है कि सरकार तक ये बात जाएगी। लोग सुनते हैं, सारी चीजें रखते हैं, और सबका क्या होता है, जब कोई मंच मिलता है, लपेटा एक ऐसा मंच है आप सभी के लिए कि यहाँ पर आप खुलकर अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर आप बात रखते हैं, जब लोग सुनते हैं कि कितना दर्द है अतिथि शिक्षकों में, उनकी कितनी समस्या है, तो जरूर उन अधिकारियों के कानों तक वो बात जानी चाहिए कि अतिथि शिक्षक इस समय बहुत परेशान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस मुद्दे को लपेटा उठाता रहेगा, और आपके लिए लगे ये मंच आप ही का है, और आप इस पर खुलकर बात रख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जब महापंचायत बुलाई जाती है, महापंचायत चुनाव से पहले, और फिर वादे किए जाते हैं कि आपको नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार बीजेपी की बनती है, मुख्यमंत्री जरूर चेंज होते हैं, लेकिन वादा भूल जाते हैं। ज्योतिराज सिंधिया ने भी कहा था कि अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़कों पर उतरूंगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता सड़कों पर नहीं आया। यहाँ तक कि अतिथि शिक्षकों के आंदोलन में भी बात रखने नहीं आया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई अधिकारी तक नहीं आता। अतिथि शिक्षकों की बात आपने सबने सुनी। वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 12-15 साल हो चुके हैं हमें। लगातार हम यही उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हम नियमितीकरण होगा हमारा, हम लगातार इसको सेवा देते रहे हैं, कुछ तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन इस समय उनका भविष्य कहीं न कहीं मझधार में नज़र आता है।
सरकार को अब ध्यान देना चाहिए कि जो 10 साल से 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं आपके स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को उन्होंने संभाल रखा है, बच्चों के भविष्य को निर्माण कर रहे हैं, तो उनके भविष्य को भी जरूर सुरक्षित किया जाए। अब देखना है कि सरकार इस पर ध्यान देती है या फिर अतिथि शिक्षक बड़ा आंदोलन करते हैं जब सरकार जागेगी, लेकिन इस समय बताएगा। लेकिन लपेटा इस आवाज को लगातार उठाता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी कमेंट में जरूर बताएं, क्या अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की मांग जो है उनको पूरा करना चाहिए या फिर सरकार ज्यादा समय लगाएगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन तो खड़ा नहीं होगा। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।